अपने चैनल पे एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं एक ऐसी घटना आपको बताने वाली हूँ जो कि आपको दंग कर देने वाली घटना है। क्योंकि आपको बता दें, जो कि एक महिला है, फांसी दिया जाना है उन्हें। शबनम की फांसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन थी, कहाँ से थी, आखिर उनका जुर्म क्या था। और एक ऐसी महिला है जो कि अब एक शायद जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये आज़ाद भारत की ये ऐसी पहली महिला बनेंगी जिनको फांसी दी गई। तो ये सच में एक दिल दहला देने वाली घटना कि एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है। एक महिला जिसका जो हृदय होता है वो मृदुलता का प्रतीक है, तो वो आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। तो आइए इनके बारे में हम जानते हैं, जो कि आज़ाद भारत की पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाने की तैयारियां चल रही हैं। आखिर इनका अपराध क्या था। इस घटना को किसी ने भी सुना, जिसने भी सुना तो हक्का बक्का सा रह गया कि आखिर सोचने वाली बात भी थी कि आखिर एक महिला ने ऐसा क्या किया। सोचना तो लाजमी था कि आखिर एक महिला थी, आखिर उसने ऐसा क्या किया कि उसे फांसी दी जाने वाली बात चल रही है, उसकी तैयारी चल रही है। जबकि महिलाओं का हृदय तो नाजुक माना गया है, आखिर वो ऐसा जघन्य अपराध कैसे कर सकती है। और आपको बताएं, जिस महिला को फांसी दी जा रही है वो कोई और नहीं, शबनम है, जो कि अमरोहा की रहने वाली हैं। और फिलहाल शबनम जो है मथुरा जेल में बंद हैं। दरअसल बात क्या है कि शबनम की दया याचिका को भी राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। उन्होंने दया याचिका राष्ट्रपति को ये कहते हैं को ये उनके अंदर में होता है, अगर कोई उनसे दया याचिका मांगता है तो उसे अगर दया याचिका मिल जाती है तो फांसी रुक भी जाती है, लेकिन आजीवन कारावास हो सकता है। इन्होंने फांसी की बात से उनके सामने, राष्ट्रपति जी के सामने दया याचिका की थी। निर्भया दोषियों को फांसी पर लटकाने वाले मेरठ के जल्लाद पवन 2 बार मथुरा जेल का निरीक्षण भी कर चुके हैं। डेथ वारंट आने के बाद शबनम और उनके प्रेमी सलीम दोनों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। फिलहाल फांसी की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन शबनम का फांसी पर लटकना तय है। इनकी दया याचिका क्योंकि खारिज हो चुकी है। तो आइए हम जान लेते हैं कि इनकी जो जुर्म क्या है। इनका जुर्म क्या है। शबनम जो है सूफी परिवार में थी, जन्मी पली बढ़ी, और अंग्रेजी और भूगोल से इन्होंने एमए भी किया है। शबनम इकलौती बेटी थी अपने घर की, और उनका पूरा परिवार उन्हें बहुत प्रेम करता था। आखिर कोई कैसे जान सकता था कि मेरी बेटी मेरे साथ ऐसा कर सकती है, जिसे वो बहुत प्यार करते थे। भोली भाली और नाजुक सी दिखने वाली शबनम ने बड़ी ही बेरहमी से, अपने पत्थर दिल से अपने घर वालों के 7 सदस्यों को ही कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर डाला। इस घटना को अंजाम देने के लिए उसने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर प्लान बनाया। हत्या करने से पहले उसने अपने घर वालों को बेहोशी की दवा खिलाई और सबको मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दरअसल अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र के गांव बावन खेड़ी के शिक्षक शौकत अली की बेटी शबनम सलीम से प्रेम संबंध था उसका। शबनम अच्छे घर से थी और उसके परिवार के पास काफ़ी ज़मीन भी थी। वहीं सलीम मजदूरी का काम करता था और 5वीं फेल था। यही कारण था कि शबनम के घर वाले इस संबंध के खिलाफ थे। शबनम और सलीम दोनों प्रेम संबंध में थे। आपको बताएं कि शबनम के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, क्योंकि वो मजदूर था और जात भी एक नहीं थी उनकी। उन्हें क्या पता था कि जिस बेटी से वे इतना प्यार करते थे वही उन्हें मौत के घाट उतार देगी। 14 अप्रैल 2008 की रात शबनम ने इस वारदात को बड़ी चालाकी से अंजाम दिया। उसके व्यवहार से किसी को भी शक नहीं हुआ। हत्या के बाद 25 साल की शबनम ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब हत्या किया, पहले तो नींद की गोली खिलाई, सब लोग सो गए। उसके बाद कुल्हाड़ी से अपने प्रेमी के साथ मिलकर उनकी हत्या की। उसके बाद शोर मचाना शुरू किया। वह चीखने लगी, उसने पुलिस को चकमा दिया, उसने वारदात को लूटपाट बताया। एक महिला ऐसे कैसे कर सकती है, सोचने वाली बात है कि उस वारदात को उसने लूटपाट बताया कि लूटपाट करने वाले आए और उसके परिवार को मार दिया। घर में खून से लथपथ 7 लाशें पड़ी थी, बची थी तो सिर्फ शबनम। उसने कहा कि वह बाथरूम में थी इसलिए बच गई, लेकिन जुर्म
कहाँ छुपता है। पुलिस ने देखा कि हत्या के समय किसी ने भी सेल्फ डिफेंस की कोशिश नहीं की। वही लूटपाट की भी कोई निशानी नहीं मिली। साथ में पोस्टमार्टम में हत्या से पहले बेहोशी की दवा देने का पता चला है। पुलिस को शबनम पर शक हुआ। थोड़े दिनों बाद शबनम की प्रेगनेंसी का भी पता चला, जबकि उसकी शादी भी नहीं हुई थी। फिर भी पुलिस ने शबनम और उसके प्रेमी सलीम से पूछताछ की, जिसके बाद दोनों ने सारी बातें कबूल की। वहीं पुलिस ने जुर्म इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी को भी बरामद की। जेल में बंद शबनम ने एक बेटे को जन्म दिया, जो कई साल उसके साथ तो रहा। लेकिन शबनम जब फांसी की बात सुनती है, उसे पता चला कि फांसी होने वाली है, तो अपने बेटे को एक दोस्त को सौंप दिया। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। बेटा 12 साल का हो चुका है और उसने राष्ट्रपति से वो दयाज की राष्ट्रपति से कि मेरी माँ को छोड़ दिया जाए, मेरी माँ को माफ़ कर दिया जाए। लेकिन राष्ट्रपति ने ये दयाज खारिज कर दी है और उनका जो बेटा था वो अब शबनम के एक दोस्त के घर पे है। प्यार एक ऐसा एहसास होता है जिसमें इंसान दूसरों से भी प्यार करने लगता है, नफ़रत को भूलने लगता है। प्यार में कोई इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है? प्यार करना गलत तो नहीं है, लेकिन प्यार में जो शबनम और सलीम ने किया वह माफ़ी के लायक तो नहीं, वह तो प्यार भी नहीं है। प्यार फूल की एक खुशबू की तरह है, जो जहर नहीं खुशबू फैलाता है। ऐसी घटनाएं मन में सवाल पैदा करती हैं कि आखिर शबनम ने ऐसा किया क्यों, कैसे किया। फिलहाल दोनों को फांसी देने के लिए बक्सर से रस्सी मंगाई जा रही है। यह फांसीघर मथुरा के जिले कारागार में लगभग 150 साल पहले बनाया गया था महिलाओं के लिए। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद किसी भी महिला को फांसी दी ही नहीं गई, क्योंकि किसी ने ऐसा जघन्य अपराध ही नहीं किया। यह उत्तर प्रदेश का इकलौता महिला फांसी घर है जहां शबनम को फांसी दी जाएगी। उनके 7 परिवारों में उनका एक छोटा सा 6-7 साल का भतीजा भी था। कोई महिला ऐसे कैसे कर सकती है? और शबनम के साथ जो हुआ मेरे हिसाब से सही है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या इन्हें फांसी मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो मिलनी चाहिए, बल्कि 110% मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये जो महिला अपने परिवार के साथ ऐसा कर चुकी है वो आगे कुछ भी कर सकती है। तो ऐसी महिला, ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।